हेलो दोस्तों। आज मैं फिर एक वैकेंसी लेके आया हूँ जो कि है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये नॉन टीचिंग पोस्ट में कौन कौन सी पोस्ट है आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें सीनियर पर्सन असिस्टेंट की एक पोस्ट है। ठीक है, एज यहाँ पर दिया हुआ है 35। ठीक है, पे लेवल होगा 7। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट का दिया हुआ है जो कि बॉटनी का है, उसका भी एक है। ठीक है, और लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री का भी है। ठीक है, उसका भी एक पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट का है जो कि 2 पोस्ट हैं। और लाइब्रेरी अटेंडेंस का है 3 पोस्ट हैं। और लेबोरेटरी अटेंडेंट का है जो कि 15 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो लेबोरेटरी अटेंडेंस के लिए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो लेबोरेटरी अटेंडेंस के लिए है। ठीक है, सब जो कि है आपका 15 पोस्ट हैं। इस तरह से करके इसमें टोटल 23 पोस्ट है। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है वो कहाँ से निकली हुई है आइए देखते हैं। ये जो पोस्ट निकली हुई है वो निकली हुई है गर्गी महाविद्यालय यानी कि गर्गी कॉलेज से निकली हुई है जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में है, दिल्ली में है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ये जो पोस्ट निकली हुई है वो 4/1/2024 को निकली हुई है। ठीक है, और ये हिंदी में दिया हुआ है इधर। इसकी अंतिम डेट होनी चाहिए। और इसकी जो अगर इसके एज क्राइटेरिया की बात करें तो वो है 35 है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट्स के लिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट्स के लिए 30 है। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए भी 30 है। और जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 है। और लाइब्रेरी अटेंडेंस के लिए 30 है। और लेबोरेटरी अटेंडेंस के लिए भी 30 है। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यूआर और बीसी के लिए आपका 1000 लग रहा है। और SC ST के लिए 500 लग रहा है। ST SC के लिए 500 लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो पे स्केल होगा वो होगा 7 का। ठीक है, और अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर है। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, इसेंशियल क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें देखिए बैचलर डिग्री फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एट लीस्ट 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंस या स्टेनोग्राफ, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी एंड ऑटोनॉमस। तो इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्किल टेस्ट भी है, जैसे 10 मिनट एट एवरेज स्पीड 100 वर्ड प्रति मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट इंग्लिश और 55 मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर, और टाइपिंग स्किल ये सब होना चाहिए। साथ ही साथ जानकारी होनी चाहिए इंटरनेट, ईमेल और कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट का जो पे स्केल होगा वो 4 होगा। ठीक है, और एज लिमिट जो है वो 30 ईयर है। शुड हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ रेलेवेंट साइंस सब्जेक्ट, ग्रेजुएट विथ रेलेवेंट सब्जेक्ट। तो या तो आप 10+2 होने चाहिए यानी इंटर, लेकिन आपको साइंस होना अनिवार्य है। ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। और ग्रेजुएशन विथ रेलेवेंट सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें 10+2 है। ठीक है, यानी कि इंटर होना चाहिए। क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन, हैविंग टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड प्रति मिनट। साथ ही आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 होना चाहिए इन इंग्लिश। ठीक है, और हिंदी में आपका 30 होना अनिवार्य है। साथ ही साथ लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो इसका जो पे स्केल होगा वो 01 होगा। और एज लिमिट जो है वो 13 ईयर है। ठीक है, तो
अगर इसमें आप 10 पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। स्टेट पास 10th ऑन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी स्टेट एजुकेशन बोर्ड और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपको इसमें 10th पास होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, साथ ही साथ आपका लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। अब बात करते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट, ये लाइब्रेरी अटेंडेंट था, ये लेबोरेटरी अटेंडेंट है, ठीक है। तो इसका जो पे स्केल है वो 1 है। एज लिमिट जो है वही 13 ईयर है और इसमें 10th सिर्फ पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो लेबोरेटरी अटेंडेंट है इसी की सबसे ज़्यादा पोस्ट है, वो कितनी है, वो लगभग आपका 50 पोस्ट है। देखिए लाइब्रेरी अटेंडेंट का 50 पोस्ट है, ठीक है, जो कि 10th क्लास पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप चाहे तो इसके वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो वेबसाइट है वो है आपका यहाँ पर दिया होगा, देखिए आप चाहे तो इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, इसमें आपका पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है।